कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही हम लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। ऐसी ही एक बीमारी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाइल्स। हिंदी में इसको बवासीर नाम से जानते हैं और ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती है ये हम आज आप लोगों को समझाने वाले हैं। कैसे इसके लक्षण का आप लोग पता कर सकते हैं, क्या कारणों से ये बीमारी फैलती है या फिर ये बीमारी होती है, किस उम्र के लोगों को ये बीमारी होती है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करते बच्चों, और बवासीर के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोग अपने साथ साथ, आप तो स्टडी कर ही रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। तो चलिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर की, जो कि दो प्रकार की होती है। नंबर 1 खूनी बवासीर और नंबर 2 बादी बवासीर। आमतौर पर हम लोग इसको मैविश भी कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग केवल और केवल बवासीर शब्द का यूज़ करेंगे, यानी पाइल्स का यूज़ करेंगे। बहुत जगह आप लोगों ने पोस्टर्स लगे देखे होंगे कि बवासीर का इलाज करें, बवासीर का इलाज करें, क्योंकि ये पोस्टर्स इसलिए लगे रहते हैं, इसलिए इस चीज़ों का प्रचार होता है क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में ये नहीं पता कि इसकी दवाई कहाँ से लें या फिर इसकी दवाई क्या होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग देसी दवाई के पीछे भागते हैं, अंग्रेजी दवाइयों को कोई लेना नहीं चाहता। अब सवाल ये है कि पोस्टर्स क्यों लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी एनस में पाई जाती है। एनस यानी गुदा में, जहाँ से हम लोग अपना मल त्याग करते हैं, जहाँ से हम लोग अपनी लैट्रिन यानी मल को निकालते हैं, वहाँ पर ये मस्से के रूप में जन्म लेती है। ठीक है। अब अगर कोई बीमारी किसी ऐसी जगह पर हो तो हर एक पर्सन उस आदमी का जिक्र करते हुए भी हिचकिचाएगा, और वो बहुत लोग हमने ऐसे देखे हैं जो डॉक्टर के सामने भी इस चीज़ के बारे में शर्मा जाते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो शुरुआत के लक्षणों में ही उसके बारे में डिस्कस हो जाना चाहिए। आप लोगों को डॉक्टर का परामर्श ले लेना चाहिए। अब गलती कुछ लोग कर देते हैं, पहले बताते नहीं हैं और फिर आगे जा कर के जब समस्याएं बढ़ जाती हैं उस टाइम पर उन लोगों के या डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं होता। अंततः आप लोग कहाँ जाते हैं ये हम आज आपको बताने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खूनी बवासीर के बारे में। ये बड़ी सिंपल सी पाइल्स है, यानी बड़ी सिंपल सी बवासीर है। हालांकि दिक्कत इसमें भी होती है, और वो दिक्कत क्या है ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात, इसमें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है, कोई ज़्यादा भारी भरकम तकलीफ़ नहीं होती है। केवल आपका जो गुदा द्वार है यानी जो एनस है, उससे खून यानी कि रक्त निकल सकता है ना, या फिर निकलता है कह लेते हैं हम लोग। उसके बाद में इसके अंदर जो मसा होता है ना, वो गुदा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? गुदा के अंदर होता है। अब एक चीज़ हम लोग थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं। कई बार ये मसा बाहर आ जाता है। कब आता है? जब हम लोग मल त्याग कर रहे हों या फिर हमारे पेट में है ना कब्ज बनी हुई हो, उस हिसाब से भी ये हो जाता है। क्योंकि आपका जो मल है वो सूखा हुआ रहता है, हम लोगों को बड़ा प्रेशर लगा करके उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो उस दौरान ये बाहर भी निकल जाता है। ये कोई ज़्यादा भारी भरकम वाली पाइल्स नहीं है, इसका इलाज संभव है ना। है तो दूसरी का भी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा कड़क होती है, उसमें ज़्यादा पेनफुल हम लोग महसूस करते हैं। दूसरी बवासीर बादी बवासीर होती है, और ये बहुत कम लोगों में, या फिर कह सकते हैं आप कि जो खूनी बवासीर है वो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और बादी बवासीर बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या। सबसे पहली समस्या, पेट खराब रहने लगेगा, कब्ज बनेगा, गैस बनेगी और साथ ही साथ जलन भी होगी। उसके बाद में खुजली और शरीर में बेचैनी और काम में मन ना लगना, इसके कुछ स्पेशल लक्षण हैं। यानी हम लोग आराम से कह सकते हैं कब्ज बनती है, पेट खराब रहेगा, गैस बनती है और जलन भी रहेगी, साथ ही साथ खुजली भी रहती है आपके जो गुदा है वहाँ पर। उसके बाद शरीर में बेचैनी और काम में मन ना लगना एक प्रमुख इसका लक्षण है। अब उसके बाद में जब हम इसके और अंदर, इसके और डीप जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ध्यान से समझिए, हमारा जब मल कड़ा हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, उस टाइम पर हमारे गुदा द्वार यानी एनस से खून भी निकल सकता है या फिर निकलता है। उसके बाद हम लोग ध्यान से ज़रा देखते हैं, जैसे ही इस बादी बवासीर के बनने के बाद मसा गुदा के अंदर
डेवलप हो जाता है तो उस टाइम पर जो लैट्रीन करने का जो रास्ता है ना, वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है अपने मल को निकालने के लिए, अपना मल त्याग करने के लिए। उसके बाद इसमें एक सबसे बड़ी कड़ी जो चीज़ होती है वो होती है आपका जो चुनन है वो फूटकर घाव बन जाता है, जिसको हम लोग फिशर के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसी की वजह से किसी पर्सन के अंदर अगर बवासीर, बादी बवासीर है, तो पीड़ा केवल इसी के कारण होती है जब ये चुनन जो है आपका फूटकर घाव बन जाता है। क्योंकि कोई भी घाव होगा और उसमें कोई चीज़ लग करके आएगी तो वहाँ पर पीड़ा होना, वहाँ पर पेन होना, ये बिल्कुल एक तरीके से आप मान लीजिए कन्फर्म है। उसके बाद में जब बवासीर, यही बवासीर जब पुराना हो जाता है तो उसको फिस्टुला कहते हैं। और इस फिस्टुला की आखिरी स्टेज आपको रेक्टम के कैंसर तक ले जा सकती है, जिससे एक आदमी की मृत्यु भी हो सकती है सिंपली। यानी देखो, पहले छोटा मस्सा था, उसके बाद में ये बवासीर बादी बवासीर में कन्वर्ट हो गई। जितना पुराना बवासीर होगा उसी हिसाब से आप लोगों का फिस्टुला, यानी कि भगंदर इसको हम लोग कहते हैं, है ना, फिस्टुला बनेगा। और फिस्टुला की जो आखिरी स्टेज होगी वो आखिरी स्टेज आपको कहाँ लेके जाएगी? रेक्टम कैंसर में लेके जाएगी, क्योंकि एनस से पहले की स्ट्रक्चर रेक्टम है, जहाँ पर आपका मल यानी आपकी लैट्रिन जो है वो ठहरती है ना। तो ये फोड़े जो हैं वो पूरे अंदर से अपना निकल जाते हैं। इसमें एक सिस्टम और है जो कि बहुत अलग है। हमारे पास रेक्टम से आने वाला एनस तो एक पोर है ही, कई बार क्या होता है एक अलग से एक पोर यानी छिद्र खुल जाता है घाव बनते बनते, और वो सीधा आपके मलत्याग वाली जो रेक्टम है वहाँ से जुड़ जाता है। जब ज़्यादा समय हो जाता है तो आपका मल वहाँ उस छिद्र से भी निकलना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने खूनी बवासीर पढ़ी, उसके बाद बादी बवासीर पढ़ी। इसके लक्षण पढ़े कि किस तरीके से ये डेवलप होता है, किस तरीके से बनता है। कई बार हम लोग कारण नहीं जानते, कारण जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इसका मुख्य कारण है मोटापा। अगर किसी के अंदर मोटापा है तो वो बवासीर का शिकार हो सकता है, क्योंकि बहुत कारण है। जो ज़्यादा देर तक बैठता हो या फिर किसी काम की वजह से ज़्यादा देर तक खड़ा रहता हो, उसको भी ये समस्याएं आ सकती हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ चली हुई है, हम लोग पहले क्या होता था, पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मोबाइल का यूज़ बड़ा कम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि पहले टाइम पर बीमारी भी कम थी, आज के टाइम पर बीमारी भी ज़्यादा है। पहले टाइम पर मोबाइल कम थे तो इसलिए यूज़ भी कम होते थे। अब के समय की आप लोग बात सुनिए, आज के टाइम पे हर आदमी के पास मोबाइल है। जब सुबह हम लोग उठते हैं तो मोबाइल हम लोग अपने टॉयलेट में लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर जब हम लोग अपना मल त्याग यानी हम अपनी लैट्रिन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते टाइम हम लोगों को काफ़ी समय हमारी टॉयलेट के अंदर लग जाता है। उस दौरान आप लोग उसी अवस्था में बैठे रहते हैं जिस अवस्था में आप लोग अपनी लैट्रिन को, अपनी जो मल है उसको रिलीज़ कर रहे हों। तो जब आप वहाँ पर बैठे रहते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो लटक जाती हैं, है ना, क्योंकि उन पर खिंचाव आता है, उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो लटक जाएंगी। तो एक कारण ये भी है बवासीर का कि आपका मोबाइल चलाना टॉयलेट में कितना घातक साबित हो सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में बहुत लोग मदिरा का सेवन करते हैं। मदिरा यानी आप सिंपली समझिए जिसको दारू कहते हैं। बहुत लोग दारू का यूज़ करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। बड़ी मात्रा क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी डेली थोड़ी बहुत पी लेता है, उससे समस्या नहीं है। एक आदमी ज़्यादा भी पी रहा है तब भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ है, कई लोग हमारी इस अल्कोहल यानी मदिरा को विदाउट वाटर यानी बिना पानी के यूज़ करते हैं, यानी जिसको हम लोग नीट कहते हैं, है ना। बहुत लोग आपके अल्कोहल को नीट फॉर्म में यानी विदाउट वाटर, बिना पानी मिलाए यूज़ करते हैं। इसीलिए उन लोगों को भी बवासीर का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लीवर के लिए भी घातक होती है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपके रेक्टम को भी ये प्रभावित कर सकती है, और उसके अंदर
पाइल्स नाम की बीमारी जनरेट कर सकती है। हमने बहुत लोगों को देखा है, हमारे आसपास में कुछ लोग हैं ऐसे जो बवासीर का शिकार हैं, और कहीं ना कहीं पहले, बहुत टाइम पहले वो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा काफ़ी यूज़ करते थे, और आज के टाइम पर वो लोग भक्त बने बैठे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को डॉक्टर ने मना किया है कि आप इस काम को करेंगे तो बवासीर आपकी ओर बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो ये बादी बवासीर से होते 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 रेक्टम कैंसर की तरफ लेके जाएगी और जानलेवा भी हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि मोटापा इसका मेन कारण है। ज़्यादा देर तक जो लोग बैठता हो, चेयर पर बैठता हो, कुर्सी पर, उसको समस्या हो सकती है। ज़्यादा देर तक उकड़ू भी ना बैठें आप लोग, है ना। उसके बाद में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनमें सूजन आ जाएगी, फिर वो लटक जाएंगी और वो मसें जनरेट करेंगी वहाँ पर। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए आज मैंने आप लोगों को इस पाइल्स के बारे में बताने की थोड़ी बहुत कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को शेयर करिए अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है तो। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।